ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अगर हम किसी भी फिगर को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मीज़र करते हैं तो मीज़र करने में क्या होता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, कहीं ना कहीं एरर होता है। मिस्टेक को क्या बोलते हैं? एरर। तो सपोज कि किसी बच्चे के ही मीज़रमेंट करने में कोई एरर है, फिजिकल एरर। अगर हो सकता है कि उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट से वो उस फिजिकल क्वांटिटी को मीज़र कर रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट में एरर हो, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो कई तरह के एरर होते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एग्जैक्टली मीज़र नहीं कर सकते। अगर हम बहुत एग्जैक्ट तरीके से भी उसको मीज़र करते हैं तो हो सकता है कि बिल्कुल एकदम हमारे पास एक मीटर स्केल है और हमारी जो मेजरमेंट है वो आई 1 मीटर 25 इंच एंड समथिंग 24 सेंटीमीटर कुछ आई। तो उसमें लास्ट में 24 जो लास्ट होगा हमारा 24 सेंटीमीटर ही है, तो वो एग्जैक्ट 24 नहीं होगा, या तो वो 23 हो के आसपास होगा, 23-24 के बीच में होगा, या 24-25 के बीच में होगा। यानी कि एग्जैक्टली किसी भी लेंथ को, मास को, टाइम को हम एग्जैक्ट मीजर नहीं कर सकते, उसके अंदर एरर होता है। तो अब एक्यूरेसी क्या है? तो एक्यूरेसी ये है कि सपोज हमने एक लेंथ को मीजर किया। सपोज मैं लेता हूं यहां पे एक लेंथ। अब इस लेंथ को हम क्या कर रहे हैं? मीजर कर रहे हैं। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमें पता करनी है कि कितनी लेंथ है। अब किसी बच्चे ने स्केल लिया और उसको मीजर किया, तो यहां से यहां तक उसने मीजर कर लिया और ये देखा कि इसका जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, ये 2 तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस 5 में एरर है लास्ट में। ये 5 एग्जैक्ट नहीं होगा, या तो ये वैल्यू 5 से कुछ कम होगी या कुछ ज्यादा होगी। चाहे बिल्कुल एग्जैक्ट भी है तो एक एटम का ही अंतर होगा, लेकिन अंतर जरूर होगा। चाहे एक इलेक्ट्रॉन का अंतर हो, लेकिन अंतर, डिफरेंस जरूर होगा, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होगी। तो अब इसको, ये हमारी मेजरमेंट है, हमने 25 मेजर कर लिया, कुछ ना कुछ इसमें एरर है। अगली बार फिर मेजर किया तो लगभग राउंड ऑफ 24 आया, फिर मेजर किया तो ये 26 आया। तो कई बार मेजर किया, हमने मेजर करते रहे, फिर हमने क्या किया, इन सब का एवरेज निकाल लिया। अब क्योंकि हमारे पास ये लेंथ है और हम जानते हैं कि जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं हम उसको एक्चुअल में करेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो अब करेक्टली उसकी वैल्यू कैसे बताएं कि वैल्यू कितनी है? तो हम क्या करेंगे कि इन सभी मेजरमेंट्स को जो हमने मेजर किया है, इन सब का एवरेज लेंगे। इन सब का क्या लेंगे? एवरेज। तो इन सब का अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो मेरे पास जो एवरेज आया वो होगा 25 प्लस 24 प्लस 26 डिवाइड बाई 3 एंड दैट विल बी 25। तो ये जो 25 है, दिस इज द एवरेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेजर्ड वैल्यू और पर्टिकुलर मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय मेनी टाइम्स। जिसको कई बार मेजर किया गया है, उस क्वांटिटी का बस एवरेज है, उन मेजरमेंट्स का क्या है? एवरेज है। तो जो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को कई कई बार मेजर करके जो एवरेज हम निकालते हैं बेटा, उसी एवरेज को क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। उसी एवरेज को क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू। यही हमारी क्या है? ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू अगर हम कह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स अगर मैं उसको एक बार मेजर करता हूं तो एरर होगा, 2 बार 3 बार 4 बार मेजर किया, एरर है। उन सभी मेजरमेंट्स का अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो हम ये मानते हैं कि उस मेजरमेंट के अंदर बहुत कम एरर होगा, क्योंकि एरर को भी हमने मीन कर लिया, उसका भी एवरेज निकाल लिया। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू, उसको मैं कंसीडर कर सकता हूं कि वो ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो ट्रू वैल्यू होती है। अब बात करते हैं टॉपिक की कि एक्यूरेसी और प्रिसिजन ये क्या है। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कई सारे बच्चे हैं, एक बच्चा है ए, एक बी, एक सी, डी और ई, ये 5 बच्चे हैं। अब इन्होंने इसी लेंथ को सपोज मेजर किया, इसका जो एवरेज वैल्यू आ रहा था मेजरमेंट का और जो ट्रू वैल्यू जिसको हम मान रहे थे वो 25 है। अब एक बच्चे के पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसने उससे मेजर किया, उसकी वैल्यू आई 25 सेंटीमीटर। दूसरे बच्चे ने किया, उसकी वैल्यू आई 24.0 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू आया 25.0 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू आया 35 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू आया 24.000 सेंटीमीटर। इस तरह
अब ये पॉइंट के बाद कहीं पे हम देख रहे हैं कि इतने सारे जो है प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक मीजर हो सकता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट हमारा है, इस इंस्ट्रूमेंट में सेंटीमीटर तक तो है ही है, लेकिन ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मीजर कर सकता है। पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक मीजर कर सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट जो इन 5 बच्चों के पास है, तो किसके पास सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है? किस बच्चे के पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे डीपली मेजर कर सकता है कि इतने सेंटीमीटर है, इतने मिलीमीटर है, इतने माइक्रोमीटर है? डीपली मेजर कौन कर सकता है? किसके पास सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रिसीजन, जिसका जो रेजोल्यूटिंग पावर है वो सबसे ज्यादा हो? तो इसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है। इस बच्चे के पास वो इंस्ट्रूमेंट है जो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक की वैल्यूज भी मेजर कर सकता है। सपोज कोई लेंथ 24 सेंटीमीटर हो, तो ये 24 के बाद पॉइंट में 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस तक मेजर कर लेगा। तो इस बच्चे के पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी रिजोल्यूटिंग पावर क्या है? सबसे ज्यादा है। वो सबसे डीपली, सबसे माइन्यूटली मेजर कर सकता है। तो जितना ज्यादा माइन्यूटली, जितना ज्यादा डीपली मेजर हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट से, वही उसका क्या होता है? प्रिसीजन होता है। तो प्रिसीजन क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट करने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूटिंग पावर, उस इंस्ट्रूमेंट की मेजर करने की लिमिट कितनी ज्यादा है। तो इसकी लिमिट क्या है? सबसे ज्यादा है। कैसे पता करते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक वो मेजर कर सकता है? तो ये सबसे ज्यादा प्रिसीजन होगी। इसके बाद उससे कम प्रिसीजन किसका है? तो उससे कम प्रिसीजन इसका भी है, इसका भी है। क्यों है? क्योंकि ये भी पॉइंट के बाद 1 प्लेसेस तक मेजर कर सकता है। तो ये सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। फिर ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है एक जैसी है, ये भी उतना ही मेजर करेगा, ये भी। तो इसका प्रिसीजन पहले नंबर का, इसका प्रिसीजन दूसरे नंबर का, और इसका प्रिसीजन होगा इसका, और इसका प्रिसीजन इनका भी सेम है। क्योंकि ये पॉइंट के बाद एक भी डेसिमल तक मेजर नहीं करेंगे, लेकिन सेंटीमीटर है वहां पे। यानी कि इस बच्चे के पास जो इंस्ट्रूमेंट है, उनके इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह के हैं कि केवल वहां पे क्या मार्क किए गए हैं? सेंटीमीटर्स। ठीक है। अब ये सेंटीमीटर से भी डीपली मेजर हो सकता है इस इंस्ट्रूमेंट से, इससे सबसे ज्यादा डीपली मेजर हो सकता है। लेकिन इनसे और इनसे क्या होगा? केवल सेंटीमीटर तक ही मेजर होगा। तो इन दोनों का प्रिसीजन कितने नंबर का होगा? तीसरे नंबर का। तो प्रिसीजन सबसे ज्यादा इसका है, फिर इन दोनों का है, और फिर इन दोनों का है। तो ये तो प्रिसीजन है। एक्यूरेसी क्या है? अब एक्यूरेसी का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कोई मतलब नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो मेजर्ड वैल्यू है, किसी के भी द्वारा जो मेजर्ड वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू के कितने पास है। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने पास है। तो सबसे ज्यादा पास कौन सी वैल्यू है ट्रू वैल्यू के? ट्रू वैल्यू हमारी क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा नजदीक कौन सी है? ए। तो ए के द्वारा, एक सेकंड, आवाज आ रही ना? तो ए की जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है? 25 है, और हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो भी क्या है? 25 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स कि ए का जो एक्यूरेसी है वो क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो सी ने भी 25 सेंटीमीटर मेजर किया है, तो इसका मतलब सी का एक्यूरेसी भी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो ए का एक्यूरेसी पहले नंबर का होगा, सी का एक्यूरेसी पहले नंबर का होगा, और दूसरे नंबर का एक्यूरेसी किसका है? अब कौन सी फिगर है 25 के बाद जो 25 के सबसे नजदीक है? तो बी के जो द्वारा मेजर की गई है, तो इसका एक्यूरेसी दूसरे नंबर का होगा। उसके बाद इसका एक्यूरेसी भी दूसरे नंबर का होगा, ये भी 24 सेंटीमीटर है। इसका एक्यूरेसी क्या है? सबसे बेकार है। इसका एक्यूरेसी होगा तीसरे नंबर का, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के सबसे दूर है। तो इस बच्चे को मेजर करना नहीं आता होगा, या कोई ना कोई पर्सनल एरर होगा। इंस्ट्रूमेंट तो इसके पास भी सेंटीमीटर का ही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि कोई मिस्टेक है, और इसकी जो एरर है वो पर्सनल एरर है। किसी वजह से इसने ज्यादा मेजर कर लिया, कुछ ना कुछ होगा। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्लोज जो वैल्यू होगी। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने पास है, बस इसी को क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। और प्रिसीजन क्या होगा कि जो मेजर्ड वैल्यू है उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन और लिमिट कितनी ज्यादा है, उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी, मेजर करने की क्वालिटी कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा रिजोल्यूटिंग पावर इंस्ट्रूमेंट का है। दैट रिजोल्यूटिंग पावर और द लिमिट up to which the instrument can measure a particular physical quantity, that is its precision. Next, अब साइंटिफिक फिगर्स क्या हैं?
तो अगर हम कुछ भी मीजर करते हैं, कुछ भी अगर हम मीजर करते हैं, सपोज मेरे पास एक मीजरमेंट है 24.5 समथिंग, और इससे भी थोड़ा सिंपल लेते हैं कि मैंने कोई लेंथ मीजर की, हमने कोई लेंथ मीजर की और वो लेंथ हमारी आई 1005 मीटर, ठीक है। तो ये जो डिजिट यहां लिखी हुई हैं, इसमें 1 जो लिखा हुआ है इसमें नो डाउट ये बिल्कुल ठीक होगा, ये 0 भी बिल्कुल ठीक होगा, ये भी बिल्कुल ठीक होगा। मतलब अगर मैं किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई लेंथ मेजर करूं और वो 1005 आ रहा है, तो इसका मतलब जो 1000 है वो तो बिल्कुल ठीक ही होगा, 1000 तो सही ना पाएगा। अब जो पॉइंट है, जो एरर है, वो किस में होगा? 5 में होगा। मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उससे मैं एक पर्टिकुलर मीजर कर रहा हूं क्वांटिटी को, तो लास्ट में जब मैं मीजर कर रहा हूं, बिल्कुल आखिरी में, लास्ट में जब जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि वो 1000 तक तो ठीक है, 1000, 1, 2, 3, 4 तक आ गया। लेकिन जब लास्ट में मीजर करता हूं, 5 जब आ रहा है, तो एग्जैक्ट 5 नहीं होगा, या तो वो 5 से कुछ कम होगा या वो 5 से कुछ ज्यादा होगा। अब मीजर कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट 5 पे नहीं आएगा। मेरे पास एक पर्टिकुलर जो है ना कोई मीटर स्केल है, और उसमें केवल एक ही मीटर है, कोई बीच में मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है। उससे मैं कोई लेंथ मेजर करूं, ऐसे करता रहूं, तो लास्ट में जब मैं जाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि 1004 तक तो ठीक है, लेकिन लास्ट जब मैं मीटर रखता हूं तो वो जो डिस्टेंस है, या तो वो पूरे मीटर से कुछ कम है या उस पूरे मीटर से थोड़ी सी ज्यादा है। यानी कि ना तो मैं इसे 6 कह सकता हूं ना 4, अब मैंने 5 कह दिया बीच में कहीं, तो ये 5 जो है वो एक्यूरेट 5 नहीं है, ये रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। इस 5 में डाउट है। तो जो लास्ट की डिजिट होती है, किसी भी कोई भी आप क्वांटिटी मेजर करते हो, तो जो लास्ट की डिजिट है वो हमेशा डाउटफुल होती है, दैट इज नॉट रिलायबल, ये रिलायबल नहीं है। लेकिन इससे पहले की जो डिजिट है ये सारी की सारी क्या है? ऑल दीज आर रिलायबल। तो जो नॉन रिलायबल है वो लास्ट की डिजिट ही होगी। कोई भी हम फिजिकल क्वांटिटी को किसी को भी मेजर करते हैं, तो जो सबसे लास्ट की डिजिट होगी, केवल वही डिजिट क्या होगी? नॉन रिलायबल, वही उसी को नॉन रिलायबल बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले की जो डिजिट है सारी की सारी क्या है? वे सभी रिलायबल है। तो सारी रिलायबल डिजिट और लास्ट की एक नॉन रिलायबल डिजिट जो है, उन सब का जो जोड़ है, सम है, उसी सम को क्या कहते हैं? साइंटिफिक फिगर। उतनी ही साइंटिफिक फिगर होंगे। तो सारे रिलायबल और एक अनसर्टेन या नॉन रिलायबल डिजिट का जो जोड़ है, जो सम है, दैट सम इज सिग्निफिकेंट फिगर। द डिजिट्स दैट आर नॉन रिलायबली, जो रिलायबल डिजिट्स हैं, जैसे कि 3 डिजिट है यहां, प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, जो ये अनसर्टेन डिजिट हमारी है, ये इन सब का जो सम है, दैट सम इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर करने के लिए, ये देखने के लिए कि किस डिजिट में, किस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो कुछ रूल्स हैं। तो अब रूल्स देखते हैं। तो कॉमन रूल है, पहला रूल क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारी डिजिट्स जो जीरो नहीं है, एक्सेप्ट 0, 1 से 9 तक की जितनी डिजिट है, ऑल दीज डिजिट्स आर टू बी काउंट एज सिग्निफिकेंट। सभी डिजिट्स को क्या मानेंगे? सिग्निफिकेंट। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट। एग्जांपल 1, 2, 5, 6, 7, तो ये सारी नॉन जीरो है, तो इसमें 3, 2, 5, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट एग्जांपल इज 12.3, 5, 6, 7, 8, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, 3, 6, 7, तो देयर आर 7 सिग्निफिकेंट फिगर। मीन सिंपल रूल है कि जिन डिजिट्स में जीरो नहीं है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, सारे जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। एग्जांपल 1, 0, 0, 0, 5, ये 3 जीरो जो हैं वे नॉन जीरो के बीच में लाई कर रहे हैं। तो सारे जीरो जो नॉन जीरो के बीच में होंगे, वे सभी जीरोस भी क्या काउंट होंगे? सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल इसी का ही लेते हैं कि हमारे पास है 1, 0, 3, 5, 0, 0, 1, तो ये जो जीरो है ये भी नॉन जीरो के बीच में है, ये जो 2 जीरो है ये भी नॉन जीरो के बीच में है। तो सेकंड रूल हमारा यही है कि जितने जीरो नॉन जीरो के बीच में होंगे, यानी कि पहले तो सारे नॉन जीरो जो होंगे वे सिग्निफिकेंट होंगे, फिर जितने जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहे होंगे वे भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर हैं।
ठीक। नेक्स्ट रूल, इफ द नंबर इज लेस देन 1, कौन सा नंबर 1 से कम होता है? अगर मैं यहां डिजिट पॉइंट लगाऊं, ये हमारा पॉइंट है, और मैं इधर लिखता हूं कुछ भी 0 1 2 3, इधर कुछ ना कुछ होगा, कहीं भी कुछ भी लिख दो। नेक्स्ट एग्जांपल में यहां लिखता हूं पॉइंट लगाने के बाद 9 3 4 1 समथिंग 0 2, ऐसा कुछ। तो बात हो रही है कि नंबर क्या हो, 1 से कम हो, 1 से कम नंबर हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि पॉइंट के इधर कोई नॉन जीरो नंबर हो? जैसे क्या ये पॉसिबल है कि मैं यहां 3 लिख दूं 3 और ये कहूं कि ये 1 से कम है? ये पॉसिबल नहीं है। या अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक नंबर है जो 1 से कम है, 1 से कम कोई नंबर है, तो 1 से कम कोई नंबर तभी हो सकता है जब पॉइंट डेसिमल के इधर इस साइड केवल क्या हो, 0 ही हो। अगर पॉइंट के इधर केवल 0 है, और इधर चाहे कुछ भी लिखो, इधर अगर केवल 0 है, पॉइंट के इस साइड 0 है, लेफ्ट साइड, तभी ये पॉसिबल है कि वो नंबर 1 से कम होगा। तो अब ये अगर मैं इधर कहीं भी कुछ भी लिख दूं 1 2 3 0 से अलग कोई भी नंबर इधर लिखता हूं पॉइंट के इधर, तो वो 1 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा या बराबर होगा। तो बात है कि अगर 1 से कम नंबर है, देयर इज ए नंबर विच इज लेस देन 1, द 0 ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट टू द एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है अगर 1 से कम नंबर है और पॉइंट के इधर तो सारे 0 ही होंगे ये, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। पॉइंट से पहले अगर 1 से कम नंबर है, यानी कि पॉइंट से पहले के जो अगर केवल 0 ही हैं, कोई नॉन जीरो डिजिट अगर ना हो पॉइंट के इधर, तो जितने भी इधर 0 होंगे वे सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इवन पॉइंट के इधर भी जो पहला नॉन जीरो डिजिट है, पहला नॉन जीरो डिजिट इधर क्या है 1, अब 1 पहले नॉन जीरो से पहले जो 0 होंगे वे 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इस हिसाब से, इस रूल के हिसाब से यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये नंबर 1 से कम है, तो पॉइंट के इधर के 0 ये रिलायबल नहीं है, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। पहला नॉन जीरो 1 है, इससे पहले का जो 0 है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट केवल 3 है, तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस नंबर में क्या है, ये नंबर भी 1 से कम है, पॉइंट का इधर का जो 0 है ये काउंट नहीं होगा, ये हमारा पहला नॉन जीरो है, इसके इधर कोई 0 है ही नहीं वैसा पॉइंट के इधर, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट है, इसके बाद के सारे सिग्निफिकेंट है, देयर विल बी 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो नेक्स्ट रूल, अब फिर दोबारा डिवीजन करो। पहला रूल था सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है। सेकंड रूल है जितने 0 नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं वे सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तीसरा रूल है अगर नंबर 1 से कम है, यानी कि पॉइंट के इस साइड जो भी 0 होंगे, अगर इस साइड पॉइंट के इस साइड कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो सारे के सारे 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, कोई 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा अगर ये नंबर 1 से कम है। अगर पॉइंट के इस साइड कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तब पॉइंट के इस साइड के सारे 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, कोई 0 सिग्निफिकेंट। इसके बाद पॉइंट के इधर भी पहले नॉन जीरो से पहले जो नंबर है जितने 0 हैं वे 0 भी काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट रूल, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, अगर कोई डेसिमल पॉइंट नंबर में नहीं हो, एग्जाम्पल जैसे मैं एक नंबर लिखूं 1 0 0 0 0, इस तरीके से, इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, और एग्जाम्पल में लिखूं 1 0 0 1 0 0 0, इसमें भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूं 1 0 2 9 9 0, इसमें भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो, अगर किसी नंबर में कहीं भी डेसिमल ना हो, तो जो लास्ट के 0 हैं, लास्ट के 0 क्या कहते हैं, ट्रेलिंग जीरोज, तो जो लास्ट के जीरोज हैं वे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है तो उस नंबर के लास्ट के 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब इस हिसाब से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए 1, कि सारे 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल 1 है। इसमें कितने हैं, इसमें ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि इसमें नंबर में डेसिमल नहीं है, तो लास्ट के 3 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन ये 2 0 जरूर होंगे। ये तो हमारा दूसरा रूल है कि नॉन जीरो के बीच में जितने 0 हैं ये सारे 0 क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो ये 0 सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि नॉन जीरो के बीच में है। अब क्योंकि इस डिजिट के अंदर कहीं भी डेसिमल नहीं है तो लास्ट के 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए 4।
इसमें कितने हैं, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, ये नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि इस डिजिट में कहीं भी पॉइंट नहीं है, और लास्ट के जीरो रूल कहता है कि लास्ट का जो जीरो है बिना अगर डेसिमल पॉइंट के कोई डिजिट लिखी हुई है तो उसमें जो लास्ट का जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर इस डिजिट में कहीं डेसिमल पॉइंट होता, तो सपोज कि मैं यहां डेसिमल लगाऊं, यहां लगाऊं, अगर इसमें डेसिमल होता तो तब जो ये लास्ट के जीरो है वे सिग्निफिकेंट होते। अगर हमारे पास एक नंबर है जिस नंबर में कहीं डेसिमल है, कहीं भी डेसिमल है, ठीक है, तो उस डिजिट के लास्ट के जो जीरोज है वे सिग्निफिकेंट होंगे। अगर उस नंबर में कहीं डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट के जो जीरोज है वे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, डेसिमल पॉइंट है तो लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट रूल इसी बारे में है कि हाउएवर इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरोज, लास्ट के जो जीरोज हैं और सिग्निफिकेंट वे सिग्निफिकेंट होंगे। सेम वही एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है 1.000, कितने सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इस डिजिट में क्या है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, डेसिमल है, तो लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की हमारे पास है 109.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, अब ये तीनों सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेसिमल है, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब कुछ इस तरीके से क्लियर। तो ये हमारे रूल थे, ये भी कुछ नहीं, यही बात वो कह रहा है, इस रूल में भी यही बताया गया है। क्लियर। नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हमने समझ लिए सारे। अब अगर हम ऐड करते हैं, हमें कोई क्वांटिटी है, उसके मेजरमेंट्स दे रखे हैं, हमें कहा कि किसी तरह का जो लेंथ है वो कितना है, सपोज कि एक्स मान लो कि एक्स जो क्वांटिटी है वो है 9.403 किलोग्राम, वाई जो क्वांटिटी है ये है 1.034 किलोग्राम, जेड जो क्वांटिटी है ये है 2.1 किलोग्राम। इस तरीके से कहा कि इनको ऐड करना है। चलो हमने इन्हें ऐड कर दिया, ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो 9.403 प्लस 1.024 और 2.1। अब इसको ऐड करते हैं, कितना आया 7 2 5 12। ठीक है, अब पॉइंट हमारा यहां आ गया, ये आंसर आया। ये हमें क्वांटिटीज दी हुई थी और क्वेश्चन था कि इनको ऐड करना है। ऐड किया, ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो आया 12.527। अब मैं इसको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे लिखूं, अब एडिशन कर गए। अब मान लो देखो इस डिजिट को देखो, इसमें पॉइंट के बाद एक ही प्लेस तक लिखा हुआ है, इसमें पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक लिखा हुआ है, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक लिखा हुआ है। अब रूल क्या है, रूल है कि फाइनल रिजल्ट जो होगा एडिशन का उसमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस पर होगा, उसका आंसर जो होगा, फाइनल जो हमारा आंसर होगा, आंसर उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक लिखा जाएगा जितना कि ओरिजिनल नंबर के अंदर सबसे कम डेसिमल प्लेसेस तक लिखा गया है। अब जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर्स हैं वे ये 3 हैं। अब इन तीनों में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस तक किस फिगर में लिखा हुआ है, तो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें केवल कितने डेसिमल प्लेसेस तक लिखा गया है, 1 डेसिमल प्लेसेस तक। पॉइंट के बाद केवल 1 डेसिमल प्लेस तक लिखा गया है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी पॉइंट के बाद केवल 1 डेसिमल प्लेसेस तक ही होगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है 12.527। तो फाइनली मैं इसको कहां तक लिख सकता हूं, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक, केवल यहां तक, तो आंसर होगा 12.5 किलोग्राम। क्लियर। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा साइंटिफिक फिगर्स के अंदर, अगर रूल के हिसाब से मैं करेक्ट साइंटिफिक फिगर्स में उसे लिखूं, तो जो फाइनल आंसर है वो उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक लिखा जाएगा जितने डेसिमल प्लेसेस तक ओरिजिनल फिगर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस तक लिखा गया।
तो इस सबसे कम डेसिमल प्लेसेस तक इस फिगर में लिखा गया है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेसेस तक है, तो एक तक ही हमें आंसर लिखना होगा। तो हमने राउंड ऑफ बेटा किसको किया है, 2 को। तो ये 2 अगर 5 से ज्यादा है, अगर ये 2 5 से ज्यादा होता, यहाँ पे 2 ना होता, यहाँ पे क्या होता, ये जो डिजिट जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि इस डिजिट को मैंने ड्रॉप किया तो इससे पहले की इसके बाद की सारी ड्रॉप होगी, तो 2 को ड्रॉप किया। अगर इस प्लेस पर जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से ज्यादा है, अगर वो 5 से ज्यादा है, तो इससे पहली वाली डिजिट जिसको मैं लिख रहा हूं तो इसमें एक ऐड कर देंगे। और अगर जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से कम है, तो इससे पहले वाली डिजिट जहां तक मैं आंसर लिख रहा हूं उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो जैसे कि 2 है तो ये 5 से कम है, तो मैंने 2 को यहां से हटाया, इसको ड्रॉप करना है, दैट 2 वी हैव टू ड्रॉप, वी आर ड्रॉपिंग द 2, देन द प्रीसीडिंग डिजिट बिफोर 2 दैट 5 विल बी लेफ्ट अनचेंज्ड, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इफ there exists a number or a digit which is greater than 5, then the preceding digit will be added by 1, तब इससे पहले वाली जो डिजिट है इसमें हम एक ऐड कर देंगे। पॉइंट क्लियर है। सब्ट्रैक्शन का रूल भी यही होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, x कोई क्वांटिटी है दैट इज 13.57 और y कोई क्वांटिटी है 3.2 और मुझे x में से y को सब्ट्रैक्ट करना है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम x, तो मैं कैसे लिखूं कि 13.57 माइनस 3.2, तो आंसर होगा 10.37, ये हमारा आंसर है। तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में मैं इसको कैसे लिखूं, अब यहाँ पे इस फिगर को देखो, इसमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा गया है, इसमें पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेसेस तक लिखा गया है, तो फाइनल आंसर जो होगा वो भी सबसे कम डेसिमल प्लेसेस तक का ही होगा जो कि ओरिजिनल फिगर में यूज किया गया है, क्योंकि इसमें एक ही डेसिमल प्लेसेस तक लिखा है, तो हम यहां तक आंसर लेंगे 10.3, यहां तक लेंगे। अब मुझे ड्रॉप किसको करना है बेटा, मुझे ड्रॉप करना है 7 को। वी हैव टू ड्रॉप दिस 7 विच इज ग्रेटर देन 5, जो 5 से ज्यादा है। तो क्या करूं, तो इससे पहली वाली डिजिट जहां तक मैं आंसर लिख रहा हूं 3, इसमें एक ऐड कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमारा होगा 10.4 किलोग्राम, या जो भी इसका यूनिट होगा 10.4 इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में किस तरह के रूल्स होंगे, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हम पॉइंट के बाद के डेसिमल प्लेसेस नहीं देखते, इसमें हम देखते हैं कि सबसे कम सिग्निफिकेंट ओरिजिनल फिगर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें, इसमें डेसिमल प्लेसेस काउंट नहीं करेंगे, वे किसमें काउंट करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। इसमें क्या काउंट करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल इसमें है, ये एग्जांपल है कि डेंसिटी है होती है मास बाय वॉल्यूम, मास इज गिवन टू 4.237 एंड वॉल्यूम इज 2.51, तो इसको डिवाइड किया, ये आया इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा आंसर आ गया डेंसिटी का। तो अब इसको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, कैसे लिखें, कहां तक लिखें, तो अब इसमें 2 डिजिट यूज हुई है, मास की डिजिट, ये जो ओरिजिनल जो मास की फिगर है वो ये है और वॉल्यूम इतना है, ठीक। अब इसमें डेसिमल प्लेसेस काउंट नहीं करने, इसमें देखना है कि हमारे पास जो फिगर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, तो इस वाले डिजिट के अंदर, इस वाली फिगर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, तो आपको देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, तो इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है कितने हैं 3, तो फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब 3 काउंट करो 1 2 3, तो केवल यहां तक आप आंसर लिखोगे, डेसिमल प्लेसेस का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो केवल सिग्निफिकेंट फिगर आप काउंट करोगे। हमारे पास यहाँ 2 क्वांटिटी थी, जिनको एक क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया दूसरी से, मास को डिवाइड किया वॉल्यूम से, तो इसमें डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है डिवीजन। और डिवीजन का रूल ये है कि जो भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड जिन भी क्वांटिटीज को कर रहे हो, आप ये देखो कि जो ओरिजिनल फिगर आपके पास है उन ओरिजिनल फिगर्स में कौन सी फिगर है जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिखी हुई है। अब जो ओरिजिनल फिगर्स है में ये 2 हैं, इस फिगर को लिखा गया है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इस फिगर के अंदर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कम किसमें है, इसमें कितनी है 3 है, तो फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3 होंगे, तो 3 यहां तक है। किसको ड्रॉप करना है बेटे, इस 8 को ड्रॉप करना है जो कि 5 से ज्यादा है,
अब 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, इससे पहले वाली डिजिट जहां तक हम आंसर लिख रहे हैं इस 8, इसमें एक ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर कितना होगा 1.69। तो ये हमारा रूल होगा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।